बंधुओं, जब भगवान ने आम के कामदेव को भस्म किया, पहला प्रश्न इनका जो है, घट में आम और दरवाजे में आम क्यों लगाया? तो कामदेव आम के वृक्ष पर बैठे थे। मानस में वर्णन है, सौरभ पल्लव वदन विलोका भयं कोप काप्यं त्रिलोका। कामदेव किसके पेड़ पर बैठे? जोर से बोलो। और भगवान ने तीसरा नेत्र जब खोला तो कामदेव आम वृक्ष पर थे। तो केवल कामदेव नहीं जले, आम का वृक्ष भी जल गया। रति ने जब कामदेव के लिए जीवन दान मांगा तो भगवान ने कहा, देह में तो कृष्ण तनय हुई है पतितोरा। भगवान कृष्णेर पुत्र इनी हवे সেই সময় দেহ ধারণ করবে। इसलिए द्वापर युग में भगवान के यहाँ द्वारिका में जन्म हुआ। रुक्मणी के प्रथम पुत्र का नाम प्रद्युम्न पड़ा। भगवान की 8 पटरानियां हुई, क्षमा करें, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंध्या, सत्या, लक्ष्मणा, 8 पटरानियां हुई। भागवत का वर्णन है 8 से 10 पुत्र हुए। ये उषा, अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न, ये सब भगवान के पुत्र हुए। एक अनिरुद्ध अर्जुन का हुआ, एक अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के भी पुत्र का नाम पड़ा। संब भी नाम पड़ा। संब ने ही श्री दुर्वासा का अपमान किया, जिसके कारण श्राप लगा यदुवंश के अंत का। तो कहा, पहला आशीर्वाद कामदेव को कृष्णेर पुत्र होवे, एखन देह धारण करबे नहीं, तो दूसरा आशीर्वाद सबके हृदय पर काम का वास होगा, प्रकृति में काम व्याप्त होगा। ये 3 आशीर्वाद प्राप्त हुए। इसलिए हम लोग कहते हैं, व्यक्ति की भावना कहाँ पलट जाए, व्यक्ति के विचार में कब दोष आ जाए, कोई नहीं समझ सकता। पवित्रता, इसलिए आहार की पवित्रता बहुत कही है। अपना दिल के लक्ष्य बाबा जी डेली खावर जुन्ने बोले, देखने मात्र से व्यक्ति के हृदय में जीवन का परिवर्तन हो सकता है, मात्र दर्शन से। किसी ने कुछ गलत देखा तो मन में विचार चलने लगा। आपने कभी विचार किया स्वप्न क्यों आता है? घुमावर्षों में स्वप्नों कहने देखो, स्वप्न हमेशा वही आएगा जिसको आपने सुना, बोला या देखा होगा, उसी की रचना स्वप्न बनती है। जिसको आप कभी जानते नहीं हो, सुना नहीं, देखा नहीं, बोला नहीं, वह व्यक्ति स्वप्न में नहीं आने वाला। आप मुझे स्वप्न में देख सकते हो, क्योंकि मुझे देख लिया। आमाके स्वप्ने देखते पारबे, किंतु कि आमार बाबा के देखते पारबे स्वप्ने? क्यों? देखा नहीं। मान लो स्वप्न में दिखा स्वामी जी बाबा, लेकिन जब सुबह होगी, उठोगे तो फिर चेहरा याद नहीं रहेगा। स्वप्न कहां से आया? जो बोला, जो सुना, जो देखा। ए जोने मां, ध्यान दो, देखने मात्र से भी पाप होता है। आहार गलत गया तो जीवन में विचार का पाप हो सकता है। यहां तक कि विद्वान कहते हैं, स्पर्श मात्रेन, किसी ने गलत विचार से स्पर्श कर दिया तो आपके भीतर की पवित्रता नष्ट हो सकती है। इसलिए आसन की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, स्थान की पवित्रता बहुत जरूरी है। आप जिस बिस्तर में सो रहे हैं वह बिस्तर पवित्र हो, जिस पे भोजन बना रहे हैं वो भोजन पवित्र हो, वह पात्र पवित्र हो, वह चूल्हा पवित्र हो, जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो पवित्र हो। इसलिए पवित्रता श्रेष्ठ है। आहार, व्यवहार, दृष्टि। हमने पैर छूने के लिए इसलिए मना किया कि बाबा 8 दिन 5 छुए 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 तुमरा हमारे मोती खराब कर दिए। चूंकि जो पैर छुएगा मन में कामना लेकर छुएगा, बाबा जी यही हो ही जाए जेमन। इसलिए स्पर्श से भी विचारों में भेद हो सकता है। विस्तर से अपना देर अनुभव होवे
কোনো বার কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে আরামে নিন্দ আসে, আর অনেকবার বাহিরে গেলে বিছনাটা ঘুমালে नींद হয় নাই, ঘুম হয় নাই। क्यों? शरीर तो वही, नींद आपकी, बिस्तर बदला नींद गई। कारण वो बिस्तर, वो स्थान की पवित्रता नहीं है। इसलिए स्थान की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, এই জন্য আমি বলছি आहार शुद्ध करिए, पवित्र आहार लीजिए। आहार की पवित्रता से ही सब कुछ होगा। आप सब विचार करिए कि गलत आहार लेकर के कितना विचार चल रहा है, और 9 दिन आपने शुद्ध आहार लिया तो कैसा विचार चल रहा है। 9 दिन मन की पवित्रता, जीवन की पवित्रता का अनुभव कीजिए और पीछे का अनुभव कीजिए। कौन सा बढ़िया है, कौनटा भालो चलছে हैं এই 9 दिन? श्रावण होगा तो खावो नहीं। कल कथा विश्राम होगी, परसों से ही दे कटाकट। 9 दिन का भूख एक बारे 200 ग्राम। श्रावण खत्म नहीं होता है कि आदमी कैलेंडर में देखता है 3 दिन बाकी আছে, অত দিন আছে আর এই বাকি আছে। बहुत जन का दिमाग में अभी से चल रहा होगा बाबर प्रोग्राम 9 दिनेर बाबा की कष्ट। आप ये 9 दिन हो गया, इसी 9 दिन की पवित्रता को आगे बढ़ाइए। इन्हीं पवित्रता को तो कामदेव को कहा आप जीवन में विद्यमान रहेंगे, जीव में विद्यमान रहेंगे। इसलिए स्पर्श मात्र से काम की भावना प्रकट हो सकती है, दर्शन मात्र से काम की भावना प्रकट हो सकती है। इसलिए पवित्रता का वास हो। तो काम के तो 3 आशीर्वाद दिले। आम का वृक्ष भी जल करके भस्म हो गया, आम भी जल करके भस्म हो गया। आइए बैठिए, आम का वृक्ष भी जल करके भस्म हो गया। तो आम ने कहा भैया हमारा क्या होगा, हमारी गति क्या होगी? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आम तुम भी सदा पवित्र होगे, हवन में तुम्हारी ही लकड़ी का उपयोग होगा, तुम्हारे पल्लव पूजा की प्रथम पूज्य वस्तु होगी, दोष का अंत करने का सामर्थ्य तुम्हारे पल्लवों पर होगा, तुम शीतल होगे, ठंडे होगे। इसलिए आम के पत्ते का बंदर द्वार और कलश पर स्थापन होने लगा। और तीसरा फल को आशीर्वाद दिया, तुम श्रेष्ठ राजा होगे। इसलिए आम फलों का এখন আম আসছে মার্কেটে, হ্যাঁ? কেউ হ্যাঁ বলছে, কেউ নাই। अभी तक तो एक दिन आचार्य जी आप ही खिलाए हो, अनारा लोग आम खावाए नहीं। तो इसलिए आम की महिमा हुई। बंधुओं, शंख का विषय बताऊंगा, अकाल मृत्यु का विषय बता दिया।